So this was my approach towards the CSAT. This is about the prelims. तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या prelims is all about the book list? क्या prelims is all about study? I would say no. Prelims is also about the mindset. Prelims is also about, mock practice. Because prelims एक ऐसा stage होता है जहां पे I think UPSC uses it for filtering out the mass. Lakhs will appear and only 15 to 16,000 will appear for mains. तो lakhs से जो हम 20 या 15,000 पर आ रहे हैं, वो जो filtration हो रहा है वो हो रहा है prelims के stage पे. Prelims का I think fear भी मुझे बहुत था because I was the one जिसने 3 back to back prelims fail किए थे. और उसके बाद when I went on the 4th attempt, वो जो mindset था that you lose there, जब आप देखते हो पेपर 2023 का पेपर बहुत ही unconventional था, सारे pair types question थे mostly and I did not know what to do because 2022 का जो fear था it like became even worse there in the hall. But then I realized one thing. मैंने ऑलरेडी बहुत साल दिए हैं यूपीएससी को, मतलब मैंने मेहनत करी है. सेकेंड थिंग, मेरी एनसीईआरटी डन है, मेरे बेसिक्स डन है, मेरे करंट अफेयर्स डन है. तो अगर कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, डेफिनेटली कोई स्टूडेंट जिसने ये सब चीजें की होंगी तो उसे भी नहीं आता होगा. दैट्स व्हाट द माइंडसेट आई केप्ट एंड आई ट्राइड टू काम माई सेल्फ डाउन एंड आई वेंट अहेड विद दैट. And I think I was able to clear by 82 marks. Last year 75 cut off था, I scored 82 and it was pretty much good for me to clear the prelims. तो इसमें एक चीज ये मैं मेंशन करना चाहूंगी कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड, वो दैट यूपीएससी जब पेपर सेट करती है तो 100 क्वेश्चंस में से देयर आर सम 20 to 25 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं. रिमेनिंग उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देन वी आर लेफ्ट विद सम 75 क्वेश्चंस. उसमें से 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी सॉल्व करने के लिए दे ही नहीं रही है. They are just there for you, to not solve them, not attempt them. Example, एक species वाले question आते हैं. Some species will be named and it will be as these are species of, then birds, reptiles, etc. You have to be very sure about that answer. You cannot be guessing there, ठीक है. तो कुछ questions ऐसे यूपीएससी अनकन्वेंशनल पूछती है, जो आई थिंक वो कुछ 10 questions ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आता. You can just go for some intelligent guesses, etc. जहां पे there is 150% chance of failing and 50% chance of getting it correct. रिमेनिंग वो जो 60 से 65 क्वेश्चंस हैं, वहां पे आप नोटिस करोगे यू गेट कंफ्यूज्ड इन 2 ऑप्शंस, यू गेट कंफ्यूज्ड इन 3 ऑप्शंस. हाउ डू वी टैकल दैट? उसके लिए यू आर रिक्वायर्ड टू हैव दैट एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड. और वो कैसे डेवलप होगा? जब आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, यू विल रियलाइज कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक टाइप के स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी करेक्ट करती है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स हैं जिसको यूपीएससी रॉन्ग करती है. यू जस्ट गो विद द वोकैबुलरी ऑफ यूपीएससी. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो उस चीज को मैंने फॉलो किया और साथ में मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दिए. अब अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैंने किस इंस्टीट्यूट के दिए, देयर वाज नॉट वन इंस्टीट्यूट. आई पिक्ड अप द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द मार्केट. कुछ 10-15 मैं पिकअप करती थी. आई यूज टू सॉल्व. मार्क्स पे मैं कभी भी आई वुड नेवर गेट बॉग डाउन बिकॉज मैं मार्क्स देखना मेरा टारगेट नहीं था. मेरा ये टारगेट था कि अगर मैंने जो बेसिक्स पढ़े हैं वहां से कुछ गलत ना हो, जो करंट अफेयर्स किए हैं वहां से कुछ गलत ना हो, और अगर कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, अच्छे थीम्स मुझे दिख रहे हैं टेस्ट में, जो मान लो अगर हर पेपर में रिपीट हुआ है, इसका मतलब वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हर कोचिंग ने उसको कवर किया हुआ है, तो आई यूज टू ऐड देम इन माई नोट्स. तो इस तरीके से मैंने मॉक्स को सॉल्व किया था. इफ यू आस्क नंबर ऑफ मॉक्स, तो आई थिंक देयर वर सम 2023 में तो मैंने बहुत ज्यादा मॉक्स दिए थे बिकॉज फोकस ही प्रीलिम्स था टू गेट दैट क्लियर. तो उस ईयर मैंने अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 मॉक्स दिए होंगे फ्रॉम नवंबर टू मई. डोंट थिंक कि मैंने एक महीने में 55 मॉक्स दिए हैं. मैंने नवंबर से शुरुआत कर दी थी. हर वेंसडे और हर संडे को मैं मॉक्स देना मैंने फुल लेंथ टेस्ट शुरू किए थे एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड सम 50 to 55 मॉक्स. इन द 5th अटेम्प्ट मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था. 16 अप्रैल को रिजल्ट आया, 16 जून को मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स था. तो उस 2 महीने में मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 to 12 मॉक पेपर सॉल्व किए थे. देयर वाज सम फुल लेंथ टेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के थीम्स, अपना बेसिक्स क्लियर कर लिया एंड दैट्स हाउ आई वाज एबल टू गो थ्रू द go confidently to the prelims hall. So if I sum up the prelims, I have mentioned some NCERTs, I have mentioned some standard books, I talked about the importance of previous year questions and then the importance of solving certain mocks. So this was it for the prelims part. These are my learnings that I took and which helped me clear the examination in both attempts. Also when I talk about the mock test, अब एक क्वेश्चन आता है कि शुड वी अटेम्प्ट देन ऑनलाइन या ऑफलाइन करें, क्या उसके लिए हमें दिल्ली आने की जरूरत है? आई थिंक बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया मॉक टेस्ट कराते हैं, ठीक है, जस्ट बिफोर योर प्रीलिम्स. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं टू स्टिम्युलेट द एनवायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन. इनिशियली अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन मॉक्स दे सकते हो, नॉट एन इशू, बट 2
or 3 months before the prelims is a time you should go for solving offline mocks. अब offline mocks का मतलब क्या है? You can get the paper from the market, you can get the OMR sheet from the market as well, and you can start filling it or doing it in a very offline manner. Because I'll tell you कि जो वो exam का atmosphere होता है, that's very, there's so much pressure on our mind. And कुछ students का I have heard that they even do, mistakes in filling the OMR sheets because they are in hurry or maybe they get just confused and एक आंसर आपने दूसरी जगह मार्क किया and then whole of your answer sheet gets wrong one by one. तो इसलिए थोड़ा ये practice करना in an offline setup to fill the OMR sheet properly, that is also required. So I would suggest that 2 months before the prelims is the time, at least minimum 2 months, that you should start attempting the prelims mocks जो हैं वो offline आप करना शुरू कर सकते हो. In this year in 2024 attempt, what happened was